आसान हो रहा है, गाँव का हम लोग आसान हो रहा है, इसके लिए हम लोग दुख है सर जी नहीं चाहिए, चूँकि हमारा लड़का क्या है ना। जी ठीक है, रोइए मत। देख, अभी हम बात करने के लिए आए हुए हैं जो मृतक हैं, उनके सबसे छोटे भाई हैं। देख सकते हैं ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको सदमा बहुत ही हार्ड पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक इनके बड़े भाई जो है मर चुके हैं, जिनके कारण जो है ये शायद कि कोमा में नहीं ना गए हैं। नहीं गए हैं। बात करेंगे। मैं हूं अतिउल्लाह रहमानी और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया। अभी हम उपस्थित हैं पहाड़पुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लगुनिया, जो अरेराज क्षेत्र मोतिहारी जिला में पड़ता है। अभी आप लोग उस पहले न्यूज़ बनाया था, मैं उसमें बताया था कि एक शख्स जिनका नाम है अखलाक सैफी, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर को सऊदी अरबिया में हो गई थी, और आज उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, और जिनके द्वारा पार्थिव शरीर लाया गया सर यहाँ पे उपस्थित हैं। ये भी सर उपस्थित है। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बहुत धन्यवाद अपने टीम की तरफ से और अपने न्यूज़ की तरफ से करना चाहता हूँ। सर आप लोग जो इस पार्थिव शरीर को लाने में आपका बहुत योगदान रहा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, 2 तारीख को इनकी मृत्यु हुई थी और 5 तारीख को हमारे कार्यालय को ये सूचना दी गई थी जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कि ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अखलाक अहमद सैफ़ी, जो पहाड़पुर निवासी हैं, और कार्य के दौरान वहाँ सऊदी अरबिया रियाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम लोग के द्वारा पेपर तैयार किए गए, और हमारी जो बिहार भवन में जो संचालित श्रम संसाधन विभाग का जो एक परिसदन है, उसके माध्यम से पत्राचार किया गया। एम्बेसी के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से हम लोग ने इस पे कांटेक्ट किया गया कि किस तरह से क्योंकि परिवार के द्वारा अनुरोध किया गया था, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, तो किस तरह से इनके शव को निःशुल्क रूप से यहाँ तक पहुँचाया जा सके। और कल हमें दोपहर में ये सूचना मिली कि इनके पार्थिव शरीर को वहाँ से भेजा जा रहा है, क्योंकि श्रम विभाग सदैव श्रमिकों के साथ है और उनके हितार्थ हम लोग हमेशा कटिबद्ध हैं। तो इसी क्रम में जिला प्रशासन के द्वारा भी ये आगे की कार्रवाई करते हुए पटना तक जो शव को ला दिया गया था, उसे यहाँ तक इनके घर के द्वार तक लाया गया है, और ताकि जो इनके परिजन हैं उनके अंतिम दर्शन को कर पाएँ। फिजिकली सर आप पटना पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट? जी बिल्कुल। हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार। इन्होंने सुबह आज 5 बजे मतलब जिला पदाधिकारी महोदय के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात गाड़ियों का आयोजन किया गया, फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, और हमारे यहाँ एक योजना चलती है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, उसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि इनके मृतक के आश्रित को यानी इनकी पत्नी को वो भी आज दिया गया है। अच्छा, राशि दे दिया गया है? बिल्कुल, आज उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए शाम तक वो राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हम लोग ना सिर्फ श्रमिकों के हितार्थ, तो उनके परिजनों को जो नुकसान होता है, ये नुकसान एक ऐसा नुकसान है, एक ऐसी क्षति है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन एक आर्थिक जो सहयोग छोटी सी एक राशि हो सकती है, वो भी दिलवाने का काम श्रम विभाग के द्वारा किया गया है। तो सर एक आप अधिकारी होने की हैसियत से मैं आपसे सवाल करता हूं, जैसे आप एक अधिकारी है, जो लोग सऊदी अरब जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको बहला फुसला करके मीठी मीठी बात बोलकर उनको लेकर जाते हैं और बहुत गलत कामों में डाल देते हैं वहाँ पे, या बहुत सारे लोग प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे समस्याओं के बारे में आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक नियोजन पक्ष भी चलता है जिसके थ्रू ऑथराइज्ड वेंडर्स होते हैं जो आपको सऊदी ले जाते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि एक बार आप हमेशा श्रम संसाधन विभाग से संपर्क करें। जो भी व्यक्ति यहाँ से बाहर जाते हैं या कहीं पर भी नियोजित होना चाहते हैं, हमारे पास पूरा पैनल बैठा हुआ है, लोगों को जानकारी है। आप हमारे विभाग को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। जैसे अगर ये सूचना अगर ये ऑथराइज्ड रूप से जाते हैं तो वहाँ पे अगर क्षति होती है तो उसकी भी प्रतिपूर्ति मिलती है। तो कहने का ये मतलब है, आप सरकार को भी अगर इस क्रम में रहेंगे, सरकार के भी मतलब नॉलेज में रहेगा और हम लोग की भी जानकारी में रहता है, तो इस कार्यक्रम को और भी अच्छे से किया जा सकता है। इस बार काफ़ी अच्छा सहयोग मिला जो हमारी दिल्ली की जो बिहार भवन है वहाँ से और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और सबसे बड़ा सहयोग था जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, जिन्होंने क्षण में ये डिसीजन लिया कि मतलब इस 100 को लाने में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किसी भी परिस्थिति में इसे यथाशीघ्र लाना है, और डायरेक्शन दिया गया उनके द्वारा। और कल हमें अनुमोदन प्राप्त किया गया, गाड़ियों का आयोजन किया गया, और आज ये 100 आपके मतलब श्रमिक के जो उनके आश्रित हैं उनके द्वार पे पहुंचा हुआ है। सर 18 दिन लग गए यहाँ के पार्थिव शरीर को लाने में, इतना विलम्ब क्यों हुआ?
वहाँ से एम्बेसी से कुछ प्रक्रिया होती है, वो क्लियर होने के बाद यहाँ पे लाया ये गया। आउट ऑफ टर्न मामला होता है, ठीक है। देखिए, इंडिया के अंदर हम कहीं अगर कोई श्रमिक काम करता है तो यहाँ पे हमारा घरेलू नियम कानून है जिसको हम अनुपालन कर सकते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज होती है, इंटरनेशनल क्लियरेंस होती है, लेबर लॉज होते हैं, पुलिस क्लियरेंस होता है, वीज़ा क्लियरेंस होता है एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो 18 दिन तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं लगी, क्योंकि देखिए 100 को लाने के लिए पहली बात तो जो प्रक्रिया होती है कि यहाँ से हम लोग पत्र भेजते हैं, पत्र का रिस्पांस आने में 1 से 2 दिन लगता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो नियोजक की तरफ से क्या क्लियरेंस मिल रही है, क्योंकि जैसा इनके द्वारा बताया गया है, इनके परिजन का उनका बकाया राशि का भी भुगतान कर लिया गया है। तो कहने का मतलब है सब कुछ क्लियरेंस के बाद ही 100 को डिस्पैच किया जाता है, और डिस्पैच भी आप देख रहे होंगे बहुत तरीके से किया जा रहा है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में मेरे ख्याल से हमारे पास सूचना 5 तारीख को आई थी, तो हम तो 13 दिन मानेंगे, 13 दिन के अंदर इस काम को निष्पादित किया गया है जी। लेकिन आपके अनुसार बहुत ही जल्दी काम किया गया, क्योंकि इंडिया ही से शव को लाने बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग विदेश से इतने जल्दी मंगा दिए। देखिए, पूरे इंडिया के इतिहास में पहला जिला पूर्वी चंपारण है जहाँ पे श्रमिक के मृत्यु उपरांत पिछले बार हमने सऊदी अरब से एक हरसिद्धि में पार्थिव शरीर को लाया था, और ये दूसरा इंसिडेंट है। पूरे बिहार में ये दूसरी बार है मात्र जब सऊदी अरबिया या इंडिया से बाहर किसी श्रमिक के शव को उसके परिजन को सौंपा गया है। इसमें प्रशासन का भी बहुत योगदान बिल्कुल, प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। आप देख रहे हैं हमारे पुलिस पदाधिकारी सुबह 5 बजे से, महिला पदाधिकारी भी हैं, ये भी 5 बजे सुबह से लगे हुए हैं। तो और हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कल रात से लगे हुए थे इसमें कि गाड़ियों का कैसे व्यवस्था किया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। मैम, आपका शुभ नाम? मनीषा कुमारी। आप लोगों ने पार्थिव शरीर के लाने में आपने बहुत योगदान दिया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मतलब सर के द्वारा जो आदेश हुआ, हम लोग सुबह से 5 बजे से गए हैं और अभी यहाँ तक लाए हैं। अभी तक खाना वाना भी नहीं खाए आप लोग? नहीं जी, यानी जनता के रक्षा के लिए आप लोग इतना हाँ तत्पर रहते हैं, खाना भी त्याग देते हैं, हाँ। खाना पीना भी। हम लोगों का वक्त नहीं मिलता है इतना, जी तो क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग ड्यूटी पर एनी टाइम मतलब तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए। जी, यही आप लोग का कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य यही है, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। जी, थैंक यू मैम। आपका मैम नाम? चांदनी कुमारी। जी, आप क्या कहेंगे? आप लोग की बदौलत जो पार्थिव शरीर को इतना जल्दी सऊदी अरब से लाया गया है, और आप लोग हर एक चीज़ में काफ़ी आप लोग का योगदान रहता है और आप लोग की भूमिकाएं रहती है, जिसके कारण जो है समाज में इतने लोग चैन शांति से रहते हैं, और इस तरह से जो है समस्याएं होती है, इस समस्या को आप लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे सीनियर्स के द्वारा जो भी हम लोगों को आदेश दिया जाता है उसका हम लोग पालन करते हैं। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा इस प्रकार से हमारे मजदूर लोग जो बाहर काम कर रहे हैं और उनके प्रति जो सरकार काम कर रही है, ये काफ़ी काबिले तारीफ़ है, और ये सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सरकार का जो अनुदेश होता है, हमारे सीनियर्स के अनुदेश जो होते हैं, उनका हम अनुपालन करते हैं, और यही हमारा कर्तव्य होता है। आज सुबह से हम लोग वहाँ पे गए थे हवाई अड्डा, और वहाँ से हम लोग रिसीव किए, और अभी तक हम लोग यहाँ पे